वेकेशन स्टार्ट लगाकर बाल बड़े हो गए, टेबल की हालत देख, पेपर वाला डांडिया, इसको खेलना भी आता है। मिशन सक्सेस। इसकी बाय पहले। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह के 10:45 हो चुके हैं और हमारे बच्चे उठे हैं अभी अभी। जब तक कोई ना कोई घर में एक बंदा सोता रहे, ऋषभ तब तक सोता रहता है। और वो लेट तक कौन सो रहा था? स्माइरा दीदी, क्योंकि इसकी हो गई हैं वेकेशंस स्टार्ट। दशहरा वेकेशंस होती हैं यहाँ पे, जैसे विंटर ब्रेक मिलती है ना 1 वीक की, वैसे ही यहाँ पे दशहरे की ब्रेक मिलती है। तो अब रोज हमारे घर पे उठना लेट, खाना लेट, सोना लेट, यही सब चलता रहेगा। और साथ में ऋषभ का भी टाइम टेबल वैसा ही बन जाता है। तो अब ये ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं दोनों। ऋषभ मखाने खा रहा है, स्माइरा के लिए मैंने पोहा बनाया है। आपने कर लिया ब्रेकफास्ट? हमने तो चाय पी थी बस सुबह उठ के। मैंने कपड़े भी धो लिए। उसको इसके बेड पे गिरा देता है, तो अपने बेड पे चल, ये बेड मेरा है, लेकिन खुद सारा दिन उसके बेड पे रहता है। ये भगवान क्या जुल्म है। ऋषभ के हेड मसाज के लिए हम लोगों ने घी बनाया था। नाश्ता करने के बाद फिर से इसको नींद आती है और आंखों में नींद भरी होती है, लेकिन सोने में ये बहुत टाइम लगा देता है। बट अगर इसको जल्दी बात करवा दिया जाए फिर ये आराम से 1-1.5 घंटा सो जाता है। बट जिस दिन स्माइरा घर पे होती है तो ये नींद के बारे में सोचता ही नहीं है। इसको होता है कि बस मैं खेलूं खेलूं खेलूं। नहीं, मैं स्माइरा को भेजूंगी स्माइरा के रूम में। स्माइरा के साथ अभी ये कैच खेल रहा था, देखो। इसने बोला था कि छुट्टियों में मैं अपनी कबर्ड सेट करूंगी, अपना ड्रेसिंग टेबल सेट करूंगी, कुछ क्राफ्ट्स करूंगी, तो वो अब वहीं चली जाएगी बस। फिर इसको लगेगा दीदी स्कूल है, नहलाकर इसको सुला देंगे। अरे वाह, गुड आइडिया। मैं और स्माइरा घर के काम करेंगे। स्माइरा मम्मी पोछा मरवाएगी। फिर क्या है? इतनी भी बुरी नहीं है मेरी। बुरी है लेकिन इतनी नहीं है। ये काम भी तो सीखना ही है ना। पोछा मार दिया तो क्या हो गया? हम भी तो स्माइरा की एज में जब थे घर के सारे काम कर लेते होते थे। हमें तो दशहरा वेकेशन भी नहीं मिलती थी, बस साल में 2 बार छुट्टियां मिलती थी, एक बार समर में, एक बार विंटर में। यहाँ पे पता है कितनी छुट्टियां होती हैं विंटर की, दिवाली की बस 1-2 होती थी। आपको तो 4-4 होती हैं दिवाली की भी। फिर विंटर ब्रेक होती है 10 दिन की, फिर समर वेकेशन 2 मंथ्स की। हमारे टाइम पे 1 महीने की होती थी बस। ऋषभ इधर आ जाओ। ये लड़का बहुत ही ज्यादा नोटी है। मैं नानी को बोलूंगी व्लॉग देखे ऋषभ का। देखो, आपने बोला था इसके लिए घी बनाओ और ये मालिश नहीं करवाता है। ऋषभ ने बात कर लिया है, मैंने इसके कॉम्ब किया था। देखो इसने अपने बालों की क्या हालत कर ली है, देखना। बाल बड़े हो गए हैं। नवरात्रि फेस्टिवल के बाद हम लोग इसके बाल कटवाएंगे। ये लो दवाई ऋषभ, आपकी फेवरेट। चलो अब हम सोएंगे। ऋषभ सोकर उठ गया है और दोपहर के 2:30 हो गए हैं। इसके सोते सोते मैंने सारे काम खत्म कर लिए और लंच भी रेडी कर लिया। लंच में आज है आलू गोभी की सब्जी। ये स्माइरा ने आपकी कितनी हेल्प करी आज? स्माइरा ने क्या हेल्प किया? स्माइरा ने थोड़ा बेडरूम सेट करने में हेल्प की है मेरी। चलो, छुट्टी का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ, खुद का बेडरूम भी साफ किया है। हाँ, फायदा नहीं, अब फायदे होंगे। अच्छा। 1 हफ्ता छुट्टी है स्माइरा को। स्माइरा ऋषभ के साथ मस्ती करेगी, चैलेंजेस बनाएगी, और वो सारे चैलेंजेस आपको स्माइरा नरूला एंड फैमिली चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो वो चैलेंज आएगा, लिविंग लाइक ए बेबी फॉर 24 आवर्स। नहीं, बहुत टाइम से पेंडिंग है। वो पेंडिंग है, वो भी करना है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक और है जो मैं शाम को यूट्यूब फैमिली को बताऊंगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बता दूं कि वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल चैलेंज होगा। स्माइरा को नहीं पता है। हाँ, ये आपकी ऐसा कौन सा चैलेंज? शाम को बताऊंगी। ये सारे मम्मा के प्लान्स हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मम्मा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। जैसे यूट्यूब फैमिली एंजॉय करती है हमारे चैलेंजेस, आपको भी तो मजा आता है ना। अगर आपको पता हो फिर काहे का मजा, फिर तो सही बंदा बात है। प्रिपेयर हो जाता है। हाँ, ये चैलेंज होगा, ये चैलेंज होगा, अपना माइंड सेट कर लेता है। लेकिन जब एकदम से मम्मा के मुंह से सुने ये चैलेंज होगा, उसमें ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, तो ज्यादा मजा आता है ना। ये वाला चैलेंज तो बहुत टाइम से पेंडिंग है। सुमाइरा खुद चाहती थी, पापा मैं ये वाला चैलेंज बना लूं, जब ऋषभ हॉस्पिटल में था शुरू में। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी ऋषभ बहुत छोटा है। शाम हो चुकी है और आप लोग हमारे टेबल की हालत देख सकते हैं, क्योंकि ऋषभ सोया था खाना खाने के बाद। और जैसे कि नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है
तो स्माइरा का मन था कि ये नवरात्रि स्पेशल बैंगल्स बाय करे, लेकिन नवरात्रि में हमारे ट्रेडिशन है कि हम कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदते हैं। तो मैंने स्माइरा को बोला ठीक है, मैं घर पे बनाने का ट्राई करती हूँ। मैं अपना बैंगल बॉक्स लेकर बाहर आई, जो भी मेरे पास मटेरियल था वो सब मैं लेकर आई यहाँ पे। इतने में ये देखिए, ये उठ के बाहर आ गया और इसने क्या हालत कर दी है। बस हवा निकल गई। और ये मेरे को अब बनाने तो नहीं देगा जब तक ये दोबारा नहीं सोएगा या फिर पापा इसको नीचे घुमाने नहीं लेकर जाएंगे। अब पापा अपना काम छोड़ के इसको घुमाने लेके जाएंगे। इसीलिए मैंने पुरानी बैंगल्स निकाली हैं ताकि हम इन्हीं को यूज़ करके स्माइरा के लिए डिज़ाइनर गुजराती स्टाइल की बैंगल्स बना सकें। और ट्राई करूँगी, अगर अच्छी बन गई तो मैं फिर अपने लिए भी एक एक बना लूँगी। मस्त प्लान है। स्माइरा के लिए ना छोटे साइज़ की बैंगल्स हैं, जैसे इसने शायद लास्ट ईयर बाय की थी ग्रीन कलर की, और अगले साल तक ये साइज़ छोटा हो जाएगा। तो मैंने स्माइरा को बोला ठीक है, आपके काम आ जाएंगी इस साल। और ऋषभ के लिए डांडिया बनाए छोटा सा, स्माइरा पेपर वाला डांडिया बनाते हैं ऋषभ के लिए। ऐसे लकड़ी का तो ये अपने सिर में मार लेगा, नहीं तो किसी के सिर में मार देगा। इसको खेलना भी आता है। और मैं सुबह आप बता रही थी ना कि हम लोग चैलेंज करेंगे, तो हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द गुजराती फूड चैलेंज। क्योंकि नवरात्रि में गुजराती फूड चैलेंज ना किया तो फिर मजा ही काएगा। और अगर बैंगल्स कामयाब हो गई तो स्माइरा फिर उस चैलेंज में पहनेगी। बाकी सब कुछ स्माइरा ने खरीद लिया था, लेकिन बैंगल्स हमारी पेंडिंग रह गई थी। मेरा हाथ ऋषभ। मम्मा आपका एक ये कहाँ पे है? इस लड़के ने निकाला होगा ये ये। देखो, ये देखो, ये देखो। मुझे पता भी नहीं चलता ये क्या क्या करता रहता है। देखो डांडिया से पिटाई करेगा ये। मेरे तो कर चुका है अभी। ये सबकी करेगा, इसके लिए मुझे पेपर वाला डांडिया बनाना पड़ेगा। देखो कैसे खेलता है। एक बार स्माइरा को इसने खेलते हुए देखा है। स्माइरा प्रैक्टिस करती रहती है, तो बस ये देखता रहता है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है। इसको एक ही बार में चीज देखकर पता चल जाता है, हाँ इस काम को ऐसे करना है। ऋषभ नीचे चला गया है, मैंने टेबल पूरा खाली कर लिया है। तो स्माइरा की 4 बैंगल्स को मैंने जॉइंट कर लिया है ग्लू की हेल्प से। अब इसके ऊपर मैं रैप करूंगी ब्लैक कलर का थ्रेड, सिल्क का थ्रेड है ये, और इसकी 10 लेयर्स मैंने कम से कम ली हैं ताकि इसको रैप करना इजी हो जाए, क्योंकि धागा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी। उसके बाद फिर इसको डिज़ाइन करेंगे। तो पहले मैं जल्दी से पूरा थ्रेड इस पे लगा लेती हूँ, फिर बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैंने बैंगल को थ्रेड से कवर तो कर दिया है। अब मेरे पास है यहाँ पे कुछ मिरर्स। ये मिरर्स मैं बैंगल्स के ऊपर लगाऊंगी। छोटे छोटे मिरर्स लगाएंगे हम, सबसे छोटे यही वाले हैं डायमंड शेप के, तो यही मैं लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। मिरर्स मैंने लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए ये गोटे वाली डोरी मैं यूज करूंगी। जो मिरर्स के बीच में स्पेस है ना, उनके अंदर इस डोरी को रोल कर करके लगा देंगे। क्या हुआ? वो कह रहा है दीदी मुझे जल्दी से खाना खिलाओ, मम्मी गरम गरम खाना बना रहे हैं। खिला रही हूँ, अभी गरम है खाना। नहीं खिलाओगे तो मैं आपके बाल खींचूंगा। बाल खींचेगा तू? तू बाल खींचेगा? चलो। मम्मा आपको आना पड़ेगा। ये लो स्माइरा के लिए भी चम्मच नहीं दी मैंने। अब गरम गरम खाना खाओ आए सभी। मेरी वेट करते रहते हैं, सबका खाना ठंडा हो जाता है। मिशन सक्सेसफुल। इसमें घी डाला हुआ है, मिक्स कर लो। ये लो। वेरी गुड। इसकी बाई पहले ही हो जाती है। अभी मैंने YouTube फैमिली को बैंगल्स दिखानी है स्माइरा दीदी की। आप इधर आओ मेरे पास, यहाँ आके बैठो। बेचारा उसके बेड पे चला गया है ताकि वो सो ना पाए। हाँ ये बेचारा है, बेचारे तो ये है। ऋषभ ने आज अच्छे से कोऑपरेट किया। हमने स्माइरा दीदी के लिए गुजराती स्टाइल की बैंगल्स बना ली हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। टोटल 4 बैंगल्स हमने बनाई हैं और मुझे कम से कम 2.5 घंटे उसमें लग गए हैं। इतना मुश्किल था उसको बनाना। स्पेशली सबसे डिफिकल्ट था थ्रेड को रैप करना। हाँ वो सबसे मुश्किल काम था। सुमायरा ने भी हेल्प करी ऐसे तो मम्मा की। हाँ, और हमारे हॉल में धागे ही धागे हो गए हैं। कल साफ सफाई होगी, आज तो हिम्मत ही खत्म हो गई, पूरी शाम इसी में चली गई। तो ये हैं स्माइरा की बैंगल्स। देखिए ये मैंने ब्लैक कलर की पहले बनाई,
जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैक थ्रेड लगा के फिर मैंने मिरर्स लगाए और साथ में वो गोटे वाली डोरी लगा दी। 2 बैंगल्स बनाई हैं सेम। और उसके बाद मैंने ये वाली एक येलो बनाई, इसके अंदर मिरर्स लगाए हैं और ये कोडियाँ लगाई हैं। तू तो खींच के तोड़ देगा ऋषभ। सेम ऐसी पिंक कलर की निकल गई बस। मायरा ले जा। अच्छी नहीं बनी ना। हाँ तो गाइस आपने ना कमेंट बॉक्स में ब्लैक, येलो एंड पिंक हार्ट्स भेजने हैं, ठीक है। आपको कौन सी अच्छी लगी वो भी आप कमेंट्स में बताना। इसको पहना दे। ब्लैक मैचिंग पहनते हैं। आजा। ब्लैक। ओ वाह, ऋषभ के हाथों में तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये। 4 चांद लग गए हैं बैंगल में। मैं पहनूं? तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। हमने आपको बैंगल्स दिखा दी हैं और आज से नवरात्रि फेस्टिवल की तैयारी हमने शुरू कर दी है। आपको सेलिब्रेशन का व्लॉग भी देखने को मिलेगा, आपको चैलेंज भी देखने को मिलेगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, जल्दी आपके लिए सारे व्लॉग्स आएंगे। आज का व्लॉग अच्छा लगा, स्मायरा के लिए बनाई हुई बैंगल्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।